हेलो दोस्तों। हैरी की जिंदगी का सबसे अच्छा महीना द बरो में खत्म हो चुका था, पर हॉगवर्ट्स की वापसी की एक्साइटमेंट बनी हुई थी। सुबह वीजली फैमिली में हमेशा की तरह केओस था। मिस्टर वीजली ने कार में सामान रखने के लिए मैजिक का इस्तेमाल किया। फोर्ड एंग्लिया अंदर से एक हॉलवे जितनी बड़ी हो गई। कार में जैसे तैसे सब बैठ गए, पर लेट हो गए। मिस्टर वीजली ने मिसेस वीजली को इनविजिबिलिटी बूस्टर यूज करने के लिए मनाया, पर मिसेस वीजली ने साफ मना कर दिया। वे आखिरकार किंग्स क्रॉस पहुंचे। समय था 10:45 AM और उनके पास सिर्फ 15 मिनट थे। पर्सी, फ्रेड, जॉर्ज, मिसेस वीजली और जिनी सब एक-एक करके प्लेटफॉर्म 9 3/4 की दीवार से गुजर गए। अब हैरी और रॉन की बारी थी। वे अपनी ट्रॉलियों को लेकर दौड़ते हुए दीवार में घुसे। क्रैश! दीवार सॉलिड थे। उन दोनों की ट्रॉलियां टकराकर वापस आ गईं। लोग घूर रहे थे। हैरी और रॉन उस अदृश्य प्लेटफॉर्म में प्रवेश नहीं कर पाए। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस उनके सामने से गुजर चुका था। रॉन घबरा गया। ट्रेन छूट गई, अब क्या? तभी उसकी आंखें चमक उठीं। हैरी, द कार! हम कार उड़ाकर हॉगवर्ट्स जाएंगे। हैरी हैरान था, पर रॉन ने उसे समझाया कि ये इमरजेंसी है और माइनर विज़र्ड्स इमरजेंसी में जादू कर सकते हैं। और हाँ, उनके माता पिता ऑपरेट करके घर जा सकते हैं। उन्हें कार की जरूरत नहीं थी। हैरी और रॉन फ्लाइंग कार में सवार हुए। रॉन ने इनविजिबिलिटी बूस्टर दबाया और कार गायब। वे इनविजिबल होकर हवा में ऊपर उठे। लंदन उनके नीचे एक स्मोकी ग्लिटरिंग शहर की तरह दिखने लगा। तभी एक पॉपिंग नॉइज आया और कार वापस विजिबल हो गई। रॉन चिल्लाया, ओ इट्स फॉल्टी। वे वापस बादलों में समा गए। कुछ घंटों बाद वे ब्राइट सनलाइट में थे, बादलों के समुद्र के ऊपर। उन्होंने नीचे ट्रेन को स्कारलेट स्नेक की तरह देखा और उसका पीछा किया। सब मजाक लग रहा था, पर जल्द ही मजा खत्म हो गया। उन्हें प्यास लगी और रॉन को ट्रेन की पंपकिन जूस ट्रॉली की याद आई। रात होने लगी और कार का इंजन वाइन करने लगा। आखिरकार अंधेरे क्षितिज पर हॉगवर्ट्स कासल के टरेट्स एंड टावर्स दिखे, पर कार ने ग्रोन किया और उसका इंजन मर गया। वे सीधे कासल की दीवार की तरफ गिरने लगे। रॉन ने स्टीयरिंग व्हील घुमाया, पर हैरी चिल्लाया, वॉच आउट फॉर दैट ट्री! क्रंच! वे वोम्पिंग विलो से टकराए थे, एक जादुई पेड़ जो हमला करता है। पेड़ की शाखाएं चार्जिंग बुल की तरह कार पर बरसने लगीं। रॉन की वॉन्ड टूट गई। जैसे तैसे कार फिर से शुरू हुई और तेजी से रिवर्स हुई, वोम्पिंग विलो के वार से बचते हुए। कार ने हैरी और रॉन को बाहर फेंक दिया, सारा सामान भी फेंक दिया और फिर गुस्से में धुएं छोड़ते हुए अंधेरे में गायब हो गई। हैरी और रॉन लंगड़ाते हुए चोट खाए हुए ग्रेट हॉल के बाहर पहुंचे। उन्होंने खिड़की से अंदर झांका। सॉर्टिंग सेरेमनी चल रही थी और जिनी को हॉगवर्ट्स हाउस मिल रहा था। तभी एक ठंडी आवाज आई, Or maybe he's waiting to hear why you two didn't arrive on the school train. पीछे कौन खड़ा था? प्रोफेसर सेवेरस स्नेप। स्नेप उन्हें अपने डंजन ऑफिस में ले गया। उसने आज का इवनिंग प्रॉफिट दिखाया, जिसमें खबर छपी थी, फ्लाइंग फोर्ड एंग्लिया मिस्टिफाइज मगल्स। स्नेप को पता था कि मिस्टर वीजली ने कार पर जादू किया था और उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के कानून तोड़ने के लिए एक्सपेल करने की धमकी दी। हैरी और रॉन का सामना प्रोफेसर मैगोनिगल और प्रोफेसर डंबलडोर से हुआ। रॉन को लगा कि वे एक्सपेल हो जाएंगे, पर डंबलडोर ने उन्हें माफ कर दिया, पर चेतावनी दी कि अगली बार ऐसा हुआ तो वे बाहर। मैगोनिगल ने ग्रिफिंडोर से पॉइंट्स नहीं काटे, पर दोनों को डिटेंशन दी। हैरी के लिए ये एक रिलीफ था। हैरी और रॉन चुपचाप ग्रिफिंडोर कॉमन रूम की तरफ गए। जैसे ही वे अंदर घुसे, बूम! पूरे ग्रिफिंडोर हाउस ने उनका स्वागत किया। वे तालियां बजा रहे थे। ली जॉर्डन चिल्लाया, ब्रिलियंट! वुम्पिंग विलो में कार उड़ाना, लोग सालों तक बात करेंगे। रॉन शर्माकर लाल हो गया, पर हैरी ने भी ग्रिन किया। वे जानते थे कि वे गलत थे, पर एक फ्लाइंग कार क्रैश के बाद भी ग्रिफिंडोर में उनका वेलकम शानदार था। दोस्तों, वुम्पिंग विलो क्या चाहता था और क्या रॉन की टूटी वॉन्ड अब भी काम करेगी? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट चैप्टर।